सुबह हो चुकी है। चाय की दुकानों पर छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग चाय पी रहे हैं। बाबा रामदेव ने भी कहा है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए। जो लोग इस बात का पूरा भरोसा करते हैं वे महावीर जी की लिट्टी की दुकान तक पहुंच चुके हैं। ट्रांसफार्मर को लेकर खड़े हुए खंभों के पास एक बड़ा सा डस्टबिन रखा है। कुछ लोगों के लिए डस्टबिन का काम करता है, बाकी लोग अपने दोने, पत्तल व चाय के कप बेफिक्र अंदाज में कहीं भी फेंक रहे हैं। सामने ही साग सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नारायण ने अपने ठेले पर केले रखे हुए हैं। एक छोटा सा वर्ग वह भी है जो महावीर की लिट्टी या पूड़ी पर केलों को तरजीह दे रहा है। कॉलोनी में अपने पूरे वैभव के साथ एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सामने वाली सड़क पर यातायात चल रहा है। रिक्शे, बाइकें, ऑटो, कारें और पैदल लोग इधर से उधर जा रहे हैं। हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही हैं। महावीर की लिट्टी की दुकान अभी अभी खुली है, लिहाजा कुछ लोग अपने अपने ऑर्डर के इंतजार में खड़े हुए हैं। गेट के सामने खड़े रिक्शे वालों या ऑटो वालों से कुछ लोग बातें कर रहे हैं। उन्हें कहीं जाना है। बुच्ची बाबू अकड़े अकड़े से कॉलोनी के अंदर से गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथ में चाय का एक कप है। धीरे धीरे चाय पीते हुए और लोगों से हाय हेलो करते हुए वे मेट्रो वाली गली के सामने वाले पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। कहीं खोए खोए से बुच्ची बाबू चाय पीने में मगन हैं। चाय खत्म होते ही उन्होंने कप को वहीं फेंक दिया और अपनी जेब से बुद्धिवर्धक चूर्ण का पैकेट निकाला। वे खैनी बनाने लगे। फटाक फटाक। अपने बालों में सरसों का ढेर सारा तेल चुपड़ रखा है। उन्होंने बड़ी बेफिक्री से तंबाकू अपने मुंह में डाल लिया। चारों दिशाओं में सजग निगाहों से देखा पर कोई भी बंदा उनके मन का उन्हें दिखाई ना दिया। बुच्ची बाबू कुछ निराश हुए। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करके फोन अपने कान से लगा लिया। हेलो, हाँ उठ गए हो क्या बाला? हाँ बोल, क्या बात है? आओ यार चाय पीते हैं। ठीक है अभी आता हूं, 5 मिनट इंतजार कर लो, बालाजी ने स्पष्ट किया। कुछ समय के बाद बालाजी उनके सामने आकर खड़े हो गए। दोनों मेट्रो गली में घुस गए और एक एक चाय लेकर फिर वापस आ गए। तो मुन्ना, कल मजा आया ना? बुच्ची बाबू ने गहरी नजर बालाजी पर डालते हुए पूछा। हाँ मजा तो आता ही है यार, पर आज से हमने कसम खाई है कि अब कुड़ड़िया नहीं खेलेंगे। कसम का छोड़ो यार, यह बताओ क्या इरादा है? बुच्ची बाबू ने जिज्ञासा भरी आंखें मटकाते हुए पूछा। बुच्ची के प्रश्न से बालाजी का तन बदन खुशी के अतिरेक से थरथरा उठा और उन्होंने बिना समय गवाए पूछा, पर बाकी के 2 लोग कहां से आएंगे? इतनी सुबह खाटू दादा तो ना आएंगे। गुल्लेरी बाबू से भी उम्मीद करना व्यर्थ है। हाँ मारू और नेपाली पर ट्राई मारा जा सकता है, बुच्ची ने विकल्प सुझाया। नेपाली बाबू चर्च के पास की एक बिल्डिंग में रहते हैं। सात्विक पुरुष हैं। दारू, सिगरेट, तंबाकू से कुछ लेना देना नहीं है उनका। शुद्ध शाकाहारी हैं। कुड़ड़िया खेलने में भी बहुत रुचि नहीं है उनकी, लेकिन हाँ साथ देने से प्रायः इनकार नहीं करते। आदर्शवादी प्रेमी की सारी विशेषता है इनमें, पर उनके ही शब्दों में साला कोई प्रेम का ही नहीं है। लैला मजनू, सोनी महिवाल और हीर रांझा की परंपरा में वे मजनू, महिवाल और रांझा के स्तर के आदमी हैं, लेकिन निपट अकेले, आदर्शवादी और भावुक हैं। अध्ययन में भी जी तोड़ परिश्रम करते हैं, पर ईश्वर की कृपा अभी तक उन पर नहीं हुई है। इसी बिल्डिंग में आशीष पांडे भी रहते हैं और वकालत कर रहे हैं। तो यह तय किया गया कि मारू व नेपाली को बुलाया जाए। बालाजी ने मारू को फोन लगाया। पर यार मैं तो अभी अभी सोकर उठाई हूं बस, मारू ने जवाब दिया। अबे अब आ भी जाओ, ज्यादा भाव मत खा, बाला ने कटाक्ष किया। चल अच्छा आता हूं, पर तेरे अलावा कौन कौन है? फिर मारू ने एक पल ठहर कर खुद ही कहा। एक तो वह कमीना बुचिया होगा, और दूसरा कौन है?
बालाजी जोर से हंसे और बोले, हाँ हाँ बुचिया है, तू है, मैं हूं। यार चौथे आदमी के लिए नेपाली को फोन लगा ले। यार बाला, मैं अभी अभी सोकर उठा हूं, मुझे आते आते भी कुछ समय लगेगा, तो खुद ही नेपाली को फोन लगा ले। मारू बोला। चल ठीक है। बालाजी ने हामी भरी। बालाजी, बुच्ची बाबू, मारू और नेपाली सभी चाय का कप हाथ में लिए एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। कूटनीति चारों चेहरे से टपक रही है। नेपाली को छोड़कर शायद सभी एक ही बात कहना चाहते हैं, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे। तुम सब कभी नहीं सुधरोगे। कल ही तो कसम खाई थी कि अब कुरड़िया नहीं खेलना है कभी। यहां तक कि ताश की गड्डी तक फाड़ कर फेंक दी थी, और अब आज फिर से जीव लपलपा रहे हैं सारे। नेपाली ने शिकायती लहजे में कहा। नेपाली के इस अचानक हमले से सभी सन्न रह गए। कुछ पल तो किसी को न सूझा कि क्या कहा जाए, लेकिन बुच्ची बाबू ने बाजी हाथ से निकलते देख खुद को जल्दी संभाल लिया और मैदान में उतर पड़े। अब भाई खेल ही तो है, दबी जुबान में बुच्ची ने कहा। नेपाली ठीक कह रहा है, कम से कम कुछ दिनों तक तो हमारा संकल्प चलना ही चाहिए। बालाजी ने नेपाली का समर्थन करते हुए कहा। यह लगातार दूसरा हमला था, इसलिए जोरदार साबित हुआ। कोई भी कुछ नहीं बोला। चारों चुपचाप चाय पीने लगे। सभी के चेहरों पर निराशा की लहर दौड़ गई। मारू भी कुछ न बोल पाया। मन ही मन पछता रहा है कि उसे पहले ही हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन दरअसल कुरड़िया ना खेलने की कसम खाने का विचार उसी का था, इसलिए थोड़ा नैतिक दबाव भी है। इधर शायद बालाजी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई भी उनकी बात का विरोध नहीं करेगा। वे मन ही मन पछता रहे हैं कि इतना बड़ा हीरो बनने की जरूरत क्या थी। यह साला नेपाली। मन ही मन नेपाली को कोसते हुए बालाजी सोच रहे हैं कि क्या कम से कम आज अभी खेलने के बारे में भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वे बेसब्री से किसी के बोलने का इंतजार करने लगते हैं। बेचैनी बढ़ती जा रही है। अंततः बालाजी ने खुद ही गलती सुधारने की जिम्मेदारी उठाई। यह सच है कि कल हमने कुरड़िया ना खेलने का संकल्प लिया है, लेकिन आज जब चारों लोग मूड बना ही चुके हैं तो खेलने में कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल तो आज ही की बात है। बालाजी ने शंकित निगाहों से चारों ओर देखा। डर बस यही था कि कहीं कोई उनकी बात को काट ना दे, पर उन चारों में से बेवकूफ कोई नहीं था। नेपाली भी मन ही मन खुद को मना चुके थे। अब बात काटने का मतलब यह हो सकता था कि कुरड़िया खेलने की सभी संभावनाएं ध्वस्त हो जाती। इसलिए सभी के मन की दबी बात को इस बार मौन स्वीकृति मिल चुकी थी। बुच्ची बाबू बिना देर किए दुकान की ओर आगे बढ़े और बोले, तुम लोग ऊपर बाला के रूम में पहुंचो, मैं ताश की गड्डी लेकर आता हूं। एक चारपाई और एक कुर्सी पर चारों लोग जम गए हैं। कमरा पूरी तरह से अव्यवस्थित है। किताबें बिखरी हुई हैं, अन्य सामान भी बेतरतीब पड़ा हुआ है। नेपाली ने चारपाई पर रखे सामान को पीछे खिसकाकर अपने बैठने की जगह बनाई। मारू और बुच्ची बाबू भी चारपाई पर बैठ गए हैं। चारपाई पर बिखरे सामान में से कुछ को दोनों ने अपने बीच एडजस्ट कर लिया। कमरे के फर्श पर 4-5 दिनों से झाड़ू नहीं लगे होने वाले हालात हैं। एक कोने में सड़ांध मारते हुए HTCT रखे हुए हैं। कूलर बालाजी ने बीते वर्ष नया खरीदा था। तब बालाजी के राज से ठाट बाट पर अच्छी खासी खर्चा हुई थी, लेकिन आज कूलर की छत पर धूल ही धूल जमी हुई है। वहीं पर पानी की एक बोतल रखी हुई है। पानी को ठंडा रखने के लिए चारों तरफ से बोतल को एक कपड़े से लपेटा हुआ है। सभी मित्र हंसी मजाक करते हुए कुरड़िया खेल रहे हैं। कुरड़िया के अंकों का रिकॉर्ड मारू के द्वारा तैयार किया जा रहा है। अरे भाई, तुम लोगों ने शुक्ला जी का नया कारनामा सुना है क्या? बुच्ची बाबू ने बात उछाली। क्यों, क्या हुआ? शेष तीनों ने अचरज से पूछा। शुक्ला जी प्रतिदिन शाम को हडसन लाइन में टहलने जाते हैं, है ना? हाँ हाँ, तो कल शुक्ला पार्क में टहल रहा था कि अचानक ही उसकी मुलाकात
एक लड़की से हुई। बुच्ची बाबू ने पूरा घटनाक्रम कहना शुरू कर दिया। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 11 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B फोर्थ फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।